Welcome back, everyone. Happy New Year to my all viewers. May this new year bring in success, prosperity, and happiness to all of you. Let's continue to the probability. And today we are going to learn events. What are the events? We have learned how to find sample space for any experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस बनाना हम लर्न कर चुके हैं. नाउ अब टाइम है उनके इवेंट्स को समझने का. व्हाट आर इवेंट्स? बहुत ही सिंपल है. इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. इफ this is your sample space, then what are the subsets it can have? They will be the events. एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक डाइस को रोल किया. डाइस के सैंपल स्पेस हमारे बने 1 2 3 4 5 6. अब इसके हमने इवेंट्स बनाने हैं. कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या पॉसिबल हैं, जो कि हम अब ये आउटकम्स इवेंट समझने जा रहे हैं. यदि मैं आउटकम लेती हूँ, आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3, 3 एंड 6. मेरे सैंपल स्पेस से ये 2 आउटकम आएंगे. तो दीज 2 आउटकम्स आर फेवरेबल. आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज वन ऑफ माई इवेंट. एंड ये दोनों आउटकम मेरे सैंपल स्पेस से निकल के आए हैं. तो ये जो नया सेट बना, ये सबसेट है मेरे सैंपल स्पेस का. हम सभी इवेंट्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ, हम किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो मार्क कर लो लेट कि हमने इसका नाम ए दिया है. ओके, चलो कंसिडर करते हैं एक दूसरा इवेंट. आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2. मल्टीपल ऑफ 2, अब यहाँ से ढूंढो अपने सैंपल स्पेस से. 2 4 6. ये तीनों आउटकम्स मेरे इस सेट के लिए फेवरेबल आउटकम्स है. तो यहाँ मल्टीपल ऑफ आउटकम के लिए मैंने इन तीनों सैंपल पॉइंट्स को करली ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया. तो ये तीनों मेरे बन गए आउटकम्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2. मार्क दिस बी, कैपिटल बी. लेट्स सी, कंसिडर करते हैं. आउटकम्स आर लेस देन और इक्वल टू 3. लेस देन और इक्वल टू 3. 3 हो या 3 से छोटे हो, तो उसमें मेरे पास ये तीनों आउटकम आएंगे. These 3 outcomes are there. Consider another event. Outcomes are greater than 6. 6 से बड़े कोई आउटकम है हमारे सैंपल स्पेस में? कोई नहीं है हमारे पास. तो ये हमारा इस सेट के अंदर कोई सैंपल पॉइंट नहीं आएगा. तो इसे हम एम्प्टी सेट या तो 5 से रिप्रेजेंट कर लो आप, या एम्प्टी सेट लिख करके आप एम्प्टी करली ब्रैकेट्स लिख कर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो इस तरीके से हमारे बने इवेंट्स. इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अब आप किसी को भी चेक कर लो, जितने भी आउटकम्स आपके सभी इवेंट्स में सैंपल पॉइंट्स आए हैं, वो सभी आपके सैंपल स्पेस से ही निकल कर आए हैं. इसको और समझने के लिए अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर. यदि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ऑफ 2 डाइस का, तो उससे हम इवेंट्स कैसे बनाएंगे? अब आपको बहुत अच्छे से आता है कि हम कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे. सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस 11 12 13 to 16, 21 to 26, 31 to 36, 41 to 46, 51 to 56 एंड 61 to 66. हमने सारे आउटकम्स लिख लिए. 2 डाइस हैं, टोटल आउटकम 6 into 6 36 होंगे. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. मैं कुछ इवेंट्स लेती हूँ. अब उन इवेंट में मेरे क्या फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, हमने ये देखना है, राइट? सो फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग सम ऑन द डाइस इज थ्रू 3. सम ऑन द डाइस इज 3. देखो, वेरी इजी. यदि आपको सम ऑन डाइस 3 चाहिए, आपको इन 2 डाइस का सम 1 2 एंड 2 1, इनका सम 3 होगा. यदि आपको लेने सम ऑन द डाइस 4, pick all these diagonal elements 1 3 2 2 3 1. Sum on the dice is 5.
these elements 1 4 2 3 3 2 4 1, this will give you some 5, some 6, 1 4 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. These outcomes will give you some 6. So on. How many sums can you get? 9, 10, 11 and 12. 6 6. आपका मिनिमम सम आपको मिल सकता है 2 और मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो 12 तक. सो इसी तरह से अभी आप तो सम ऑन द डाइस इज 3. आपके पास क्या बने? सम ऑन द डाइस इज 3 इज 1 2 पहला ऑर्डर्ड पेयर and 2 1. These two outcomes will be there in this event. और आप देख सकते हो ये दोनों इवेंट आपके कहाँ से आए हैं? सैंपल स्पेस से आए हैं. तो क्या इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का? एब्सोल्युटली यस. अब देखिए और बहुत इजी हो गए अब सारे क्वेश्चन. अगर आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपल स्पेस बन जाए और आपके इवेंट्स बन जाए तो आपको बस अब आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैंने अभी आपको बताया इवेंट बनाना. क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा देयर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 ऑन द डाइस. तो आपको दो ही चीजें ढूंढनी है कि गेटिंग 3 के लिए मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम होंगे. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने आए? यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 2. 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ और टोटल आपके पास कितने हैं? 36. तो यदि आपको इस इवेंट को मैं सपोज नाम देती हूँ ए और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बतानी है, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 36, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/18 और आपके लिए प्रोबेबिलिटी हो गई इजी. राइट. चलो कुछ और पहले सैम्पल स्पेसेस बना लेते हैं, सैम्पल स्पेसेस से इवेंट्स बनाते हैं. तब देखना आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना. दिस इज जस्ट लाइक केक वॉक. फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग अनदर इवेंट देखते हैं. सम ऑन द डाइस इज 4. डाइस इज 4. अब आप तो सबको समझ में आ गया है. डाइस 4 के लिए आपका जाएगा 1 3 2 2 3 1. ओके 1 3 2 2 एंड 3 1. ये 3 आपके आउटकम्स यहाँ आ चुके हैं. चलिए अब आप जल्दी से बताएं मुझे आउटकम और आउटकम्स दैट शोज द ग्रेटेस्ट सम ऑन बोथ डाइस. ग्रेटेस्ट सम यस 12. 6 6 ग्रेटेस्ट 12 भी हो सकता है. तो आउटकम और आउटकम्स तो यहाँ तो केवल एक ही आउटकम आएगी दैट इज 6 6 और कोई हो ही नहीं सकती. ग्रेटेस्ट सम 12 आउटकम्स नहीं है यहाँ. ओके फर्स्ट डाई शोज 3. फर्स्ट डाइस शोज 3. ये सभी आउटकम्स है जिसमें फर्स्ट डाइस में 3 है. और अगर क्वेश्चन होता सेकंड डाइस शोज 3 तो आपकी ये सारी आउटकम आ जाती 1 3 2 3 वाली लाइन की आउटकम्स. या फर्स्ट डाइस शोज 2, सेकंड डाइस शोज 2. इस तरीके से आप कोई भी इवेंट अगर हो तो वो यहाँ से आप ढूंढ लोगे. सो फर्स्ट डाइस शोज 3, इसके आउटकम्स आपके आ गए 3 1 3 2 3 3 3 5 एंड 3 6. तो कितने आउटकम आए? 6. इफ क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट फर्स्ट डाई शोज 3, तो बस आपको ये आउटकम्स ढूंढने हैं. फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36. तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 6/36 इवेंट. यदि इस इवेंट को कोई ना कोई नाम दे दो. अगर आप इवेंट को नाम नहीं दे रहे हो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ब्रैकेट में पूरा लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइस शोज 3. आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वैसा लिख सकते हो. इधर उनको कोई नाम दे दो या पूरे इवेंट को एक्सप्लेन करो वहां पर. अनदर इवेंट, इवेंट डी कंसिडर करते हैं 4 ऑन ईदर डाइस. ईदर डाइस या तो पहली डाइस पर 4 हो या दूसरी डाइस पर 4 हो. ईदर डाइस तो आपके ये सारे आउटकम आ जाएंगे 41 to 46 की आउटकम्स
एंड 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 की लाइन। ये सारे आउटकम्स आपके 4 ऑन ईदर डाइस पर आएंगे। आप इन आउटकम्स को यहाँ पर बड़े आराम से लिख लोगे सबको। डबलेट ऑन द डाइस, डबलेट ऑन द डाइस के लिए आपके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे आउटकम्स आपके डबलेट में आएंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप सारे आउटकम्स समझ गए हो। 1 1 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो कितने डबलेट्स बन रहे हैं हमारे किसी भी रोलिंग ऑफ टू डाइस के एक्सपेरिमेंट में? 6 आउटकम्स। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 6/36। फ्यू मोर क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स बन सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ 9-10 इवेंट्स लिखे हैं, मोस्टली कवरिंग ऑल द टाइप्स। और आप देख रहे हो सिर्फ आपको एक पैटर्न देखने की जरूरत है। वर्टिकल जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है, डायगनली जाना है, सम देखना है। इसमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है और आप बड़े आराम से उससे निकाल लोगे। क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स आपको 3 के मल्टीपल्स देखने। तो आपके पास आउटकम आएंगे 1 2 1 2 2 1, 2 आउटकम्स, 3 सम। 3 के बाद 6 सम्स होना चाहिए। सम 6 होना चाहिए तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, सम 6, ये आउटकम्स आपके आएंगे। देन सम 9 3 6 4 5 5 4 6 3। और अब लास्ट क्या सम रह गया? 3 6 9 12, हाईएस्ट 12 ही हो सकता है। तो 6 6 आउटकम और इसमें आएगा। तो आपके सारे आउटकम्स आप इसमें रख लो। पहला 1 2 2 1, यही दो आउटकम्स हैं जिनका सम 3 है। 3 के बाद 3 3 3 2 6, 6 के लिए आपके ये सारे आउटकम्स आएंगे। 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ओके, 6 के बाद 9, 9 सम के लिए आपके पास 3 6 4 5 ऑर्डर्ड पेयर, देन 5 4 एंड 6 3। देन लास्ट आपका रह गया, देखो ये मैंने कहाँ से लिए, 3 6 4 5 5 4 6 3, ये वाली रो मेरी डायगनल रो आई है मेरी यहाँ डायगनल। एंड देन लास्ट 9 के बाद 12 मेरे पास आएगा 6 6 ऑर्डर्ड पेयर। इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ना तो आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर रुकेगा, ना आप मिस करोगे, ना ही एक्स्ट्रा लिखोगे। और कितने इजीली आपने सारे आउटकम ढूंढ लिए। एंड देखा जाए तो समटाइम्स ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा ही हॉट्स बनता है, वो मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढने हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में ढूंढ सकते हो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6। क्या इसमें मल्टीपल ऑफ 7 होंगे? 7 एंड 7 2 14, 7 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 7 सम, केवल 7 सम वाली लाइन मिलेगी अगर आपको मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढने होंगे। तो इतने ये आउटकम्स आपके आएंगे, 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे मल्टीपल ऑफ 7 में। अब 14 यहाँ है ही नहीं सम, तो केवल मल्टीपल ऑफ 7 में इतने आउटकम्स आएंगे। इसलिए जो पॉसिबल है जिनका सम 2 से 12 तक है, आप वो मल्टीपल ढूंढ सकते हो। आउटकम हुज सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये इवेंट को समझते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 भी होना चाहिए हमारा, 1 4 2 3 3 2 4 1, और इससे सारे बड़े सम। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मेरे पास जितने ये मेरे बॉक्स के अंदर है, ये सारे आउटकम यहाँ आएंगे। अब देखो इतने सारे आउटकम मेरे आंसर में आ रहे हैं, इनको आप रिवर्स भी सोच सकते हो कि पूरे सैंपल स्पेस में 36 आउटकम है, तो आप उसमें से माइनस कर दो 5 से जिनके कम है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, इनको आप माइनस कर दो। तो आपके ये कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स आप माइनस कर दोगे तब भी आप निकाल सकते हो। सो आपके लिए एक तरीका ये है कि सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो, सम इज लेस देन 5। क्योंकि जब आपके आउटकम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, 36 में से 30 आउटकम्स आपके आंसर में आ रहे हैं, तो आप ऐसे रिवर्स भी सोच सकते हो। और अगर आपको सीधा ही सोचना है तो सीधा भी आप सीधा सोचो। आपके लिए दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट करो। ओके, देन सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ग्रेटर देन
और इक्वल टू 12, 12 हो, 12 हो और 12 से बड़े सम्स हो, तो 12 के लिए तो मेरा 6 आउटकम है, इससे बड़े सम कुछ मेरे पास है नहीं, तो यहाँ मेरे पास केवल एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा 6 6। ओके, सम इज ग्रेटर देन 12, यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान देना है, यहाँ सम ग्रेटर देन 12 पूछा गया है, ग्रेटर देन 12, 12 से बड़ा 13 14 कोई सम मेरे पास नहीं है, तो यहाँ कोई आउटकम नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी और 5। आप कैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर लो, दोनों बोथ वेज आपका ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट का। अगर अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए सम इज ग्रेटर देन 12, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 0, टोटल आउटकम है 36, तो आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लोगे। तो इवेंट्स आना कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, एक छोटे से हॉट्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है हम कैसे इवेंट्स निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स के लिए सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम होंगे, 6 6 6 216। अब 216 आउटकम से आपको इवेंट ढूंढना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5, आपका इवेंट है टोटल ऑफ 5 आपको ढूंढने हैं। देखो, या तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करो, पीएनसी लगाओ, ठीक है, अब पीएनसी ही लगा के हम ढूंढेंगे, पीएनसी आप कितने भी तरीके से आप लगा सकते हो, तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, बहुत इजी बहुत सिंपल, जिससे आप सारे फेवरेबल आउटकम किसी भी इवेंट के निकाल सकते हो। सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट डाइस एंड दिस इज योर सेकेंड एंड थर्ड डाइस, तो मुझे क्या बताना है कि मेरा सम होना चाहिए टोटल ऑफ 5। मैंने फिक्स कर लिया, फर्स्ट डाइस पे मेरा 1 आएगा, तो अगले 2 डाइस का सम कितना होगा मेरा 4। तो ऐसे मेरे क्या फेवरेबल केसेस हो सकते हैं इनका सम 5 होगा, पहले केस पर तो फर्स्ट फिक्स है, अब सम 2 होने के लिए या तो आउटकम 2 2 आएगा या आउटकम 1 3 आएगा, ये मेरे आउटकम्स होंगे, राइट। सो अगर मैंने 2 2 लिया तो 1 2 2 1 1 3 एंड 1 3 1, मैं 2 2 में अरेंजमेंट तो 2 2 ही रहेगी आपकी, तो ये 3 आउटकम बनेंगे आपके। देखो कितना इजी निकल गया हमारा कि सम 4 के लिए मेरे कितने आउटकम्स होंगे, तो मेरा देखो यहाँ फिक्स हो गया, पहला आउटकम 1 है, 1 1, 2 2 पॉसिबल है, 1 3 या 3 1, ये मेरे आउटकम आ गए जिनका सम 5 है, और पहले डाइस पे मैंने 1 फिक्स कर दिया। अभी मैं क्या फिक्स कर सकती हूँ, पहले डाइस पे मैंने 2 फिक्स किया, 2 फिक्स किया तो सम मेरा यहाँ 3 होना चाहिए अगली तो 2 डाइस पर। अब 3 सम कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस पे 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 1 2 या 2 1, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मेरा आउटकम हो जाएगा 2 फिक्स्ड है, 1 2 हो सकता है, या 2 फिक्स्ड है 2 1 हो सकती हैं, इसके अलावा मेरी कोई और आउटकम नहीं आ सकती फर्स्ट डाइस पे 2 फिक्स करने पर। अगला मैं सोच सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 लिया तो मुझे अगली 2 डाइस का सम 2 ही चाहिए 5 टोटल लेने के लिए, और ये पॉसिबल है 1 और 1 में, तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी हुई, कितने ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, 3 1 1। ओके, अब अगर मैंने फर्स्ट डाइस पे 4 फिक्स किया, तो क्या यहाँ 1 सम ऑफ 2 डाइस पे 1 पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा यहाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता कि सम 5 हो। तो इस तरीके से इस ट्रिक से मुझे सारे आउटकम मिल गए, मेरे 216 टोटल आउटकम है, और वो इवेंट जिसमें डाइस का सम 5 हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स उस इवेंट में होंगे, एंड यू नो वेरी वेल दीज आउटकम्स आर सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। आप आपने इवेंट बता दिया है, अब इवेंट के लिए आप इस इवेंट को कोई नाम दो, आपके ये आउटकम्स आ गए, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 5, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 216, आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बता सकते हो यदि क्वेश्चन पूछ रहा है, और यदि क्वेश्चन सिर्फ इवेंट पूछ रहा है तो इस तरीके से आप कितने भी इवेंट बना सकते हो इस ट्रिक से। तो हो गया कितने इजीली आप इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो।
किसी भी प्रोबेबिलिटी का बेस है उसका सैंपल स्पेस के आउटकम लिखना और इवेंट लिखना, एंड स्लोली ग्रेजुअली you can find answer for any of the even hot question. Thank you so much. See you soon in the next video. Stay tuned in. Good day.